हेलो एवरीवन। आज से मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे मेरा भी जनरल मेंटेन होगा एंड आपको भी उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने आज जो ट्रेड लिया है वो मैंने क्यों लिया है वो बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेट कर रहा था 0.382 के लेवल पे आने के लिए। प्राइस इवेंचुअली यहाँ पे गई थी, लेकिन मेरा ऑर्डर फिल नहीं हुआ। यहाँ पे 0.382 पे मैं यहाँ पे अपनी लिमिट सेल ऑर्डर शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया था, लेकिन ये ऑर्डर फिल नहीं हुई। देखो आगे क्या हुआ। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की थी। ये 382 का ही लेवल था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं हुई। एंड यहीं से नीचे आ गई प्राइस। तो मैंने नेक्स्ट मैं पहले यहाँ पे 618, ये जो दिख रहा है आपको वाइट लाइन थोड़ी सी, ये 618 का रीजन है। मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, लेकिन मैंने देखा पीछे चार्ट में जाकर देखा कि यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिमांड जोन अवेलेबल थी नहीं। तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल करके नीचे जो डिमांड लाइन थी, नीचे जो डिमांड जोन था, एंड वहाँ वहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी। एंड वहाँ पे 705 का फिबोनाची का लेवल भी आ रहा था। तो दो कंफर्मेशन मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी न्यू लिमिट ऑर्डर लगा दी। एंड यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा मैं पीछे कर तो देखो, कैंडल तो रेड दिखा रहा है। नीचे वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम में सडन स्पाइक आएगा। अभी नहीं, अभी जस्ट वॉच। अभी यहाँ पर देखो, हाँ देखो वॉल्यूम में सडन स्पाइक आ रहा है। प्राइस नीचे नहीं जा रही है, लेकिन देखो वॉल्यूम की कैंडल स्पाइक आ रहा है, वॉल्यूम की कैंडल में स्पाइक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बड़ी बाइंग हो रही है। तो ये एक अनदर कंफर्मेशन था। तो मैं इस ऑर्डर में स्टिक रहा। एंड जो मैंने टारगेट रखा था इनिशियली, उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट। मेरे दूसरे स्क्रीन में 5 मिनट का चार्ट भी ओपन है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने अपना टीपी यहाँ पे लगा सेट कर दिया। एंड मेरा एस एल यहाँ पे था। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है 705 की, 0.705 फिब लेवल की जो ब्लू लाइन है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। अगर प्राइस इसके नीचे जाती हुई दिखती तो मैं इसको मार्केट क्लोज कर देता। यहाँ पे मार्केट पे मैंने फिंगर लगा के छोड़ दिया था। देखो प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि यहाँ से एक एक बाइंग आनी है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन भी था। एंड देखो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है वो भी इस डिमांड जोन पे प्रॉफिट बुक करेंगे। आपको पता है मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो स्नाइपर एंट्री होती है, यानी कि मैं जहाँ पे बाय कर रहा हूँ वहाँ से मैं प्राइस को नीचे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर जा रहे हो तो क्लोज कर देते हैं। तो ये लेवल होल्ड कर रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा है। टीपी हमारा यहाँ पर है, तो जब तक टीपी हिट नहीं होता तब तक क्लोज नहीं करना है। एंड यहाँ से नीचे जाती हुई दिखी प्राइस तो सीधा मार्केट क्लोज करना है। तो देखो आगे क्या होता है। मैंने अपने फिप को भी एडजस्ट किया जो ऊपर से आ रही थी। इस फिप के अकॉर्डिंगली टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 0.236 लेवल पे। लेकिन यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ का जो एफ है ऑर्डर ब्लॉक, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ही अपना टारगेट यहाँ पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है एंड नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो रही है। अगर ये कैंडल यहाँ अपर बॉडी क्लोज होती है तो अपना टारगेट इजीली डन हो जाएगा। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होती है तो फिर हमें इस पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अभी तो होल्ड करा है, अभी 20 सेकेंड बाकी है। 20 सेकेंड इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या फिर इसी कैंडल में हमारा टारगेट आना चाहिए। यूजुअली जो हम ट्रेड लेते हैं वो विद इन 2 और 3 कैंडल्स में टारगेट्स आ जाता है। मैं अपने टारगेट को थोड़ा स्लाइटली एडजस्ट किया। ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई पे टारगेट लगा दिया है। हाँ देखो ये कैंडल अच्छी क्लोजिंग मिली है इस कैंडल में, तो अभी हमारा टीपी 100% हिट होगा। देखो टारगेट हिट हुआ। जो मैं 5 मिनट पर देख रहा था, और जो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ मार्केट वहीं पे रेजिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो जो अपना टीपी लगाने का जो आइडिया था वो एक्यूरेट था। प्राइस रेजिस्ट कर रही है वहाँ पे। देखो
यहाँ पे डिमांड जोन थी राइट हेयर, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। मैंने पहले 618 पे ऑर्डर लगाई थी, लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है। देखो अपना टारगेट हिट होते ही प्राइस नीचे ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एफयूजी थी। एंड जो फर्स्ट एफयूजी होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, वहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करता है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जब ब्रेक करता है तो फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ मार्केट बढ़ता है। एंड इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर है, तो अपना टारगेट यहाँ पर होता, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहीं पे हमने इसे क्लोज़ कर दिया। ये जो ट्रेड्स होते हैं इसे स्कैल्प कहते हैं, ये स्कैल्पिंग है। इसमें पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते और विद इन 2 और 3 कैंडल्स में हमें हमारा टारगेट मिल जाता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये बस एक छोटा सा ट्रेड था, जहाँ पे इसमें सीखने की बात क्या है, देखो जहाँ पर हमने बाय किया प्राइस उसी जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई, एंड जहाँ पर हमने इसे क्लोज़ किया है प्राइस वहीं से नीचे जा रही है। देखो ये है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये जो एफईजी है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है प्राइस। एक स्ट्रॉन्ग जोन था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन क्लोज़ कर दी, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते। देखो अभी टारगेट 1 2 3 कैंडल्स में कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी बाद में यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। 1 2 3 कैंडल्स, अभी और भी कैंडल्स बनेंगे। एंड यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, होल्ड कर रही है प्राइस, तो इसका मतलब ये ब्रेक हो जाएगी डिमांड जोन, नए डिमांड जोन से मार्केट फिर ऊपर जाएगी। मैं अभी यहाँ पे इसलिए वेट कर रहा था कि मैं साइंस ढूंढ रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं, यहाँ पे एक्चुअल डिमांड जोन है या नहीं। अगर वो दिखती तो मैं फिर से बाय करने के लिए रेडी था। मैंने मार्केट ऑर्डर पे ये अमाउंट सब रेडी करके रखा था। तो दैट्स इट, आगे कुछ बचा नहीं है। आगे बस प्राइस ऐसे ही यहीं पे मूव करती रही। डिमांड जोन जो मैं बता रहा था वहाँ पे रिस्पेक्ट दी इसने, लेकिन जो रिएक्शन है, देखो रिएक्शन वीक था। ये कैंडल बनी, ये ठीक है, अगर इसे सपोर्ट दिखाना था तो ये नेक्स्ट कैंडल यहीं से ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल फिर से टेस्ट करने आई। इसका मतलब यहीं पे समझ में आया कि ये डिमांड जोन अभी फेल हो चुकी है, क्योंकि डिमांड जोन पे फर्स्ट टच ग्रेट माना जाता है, सेकंड टच एक्सेप्टेबल है, अगर थर्ड टच हो रहा है तो फिर वो नॉट एक्सेप्टेबल जोन में आता है। तो मेरा ये ट्रेड सक्सेस हुआ। इसमें मैंने जो भी रूल्स थे उससे भी फॉलो किए, तो ओवरऑल ये ट्रेड अच्छा था। देखो ट्रेड वही अच्छा है जिसमें हम अपने सारे रूल्स फॉलो करें, भले उसमें लॉस हो, लेकिन हमारे जो रूल्स है वो सभी टिक होने चाहिए। तो इस ट्रेड में सारे रूल्स फॉलो हुए, हमने सही जगह पे एंट्री ली 705 पे। यहाँ पे लेने के 2 रीज़न्स थे। एक तो एक डिमांड जोन थी, ऑल दो वो डिमांड जोन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अर्ली क्लोज़ किया, फर्स्ट एफयूजी पे क्लोज़ किया। अगर यहाँ पे डिमांड जोन स्ट्रांग होती तो मैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर इसे क्लोज़ करता, जो कि यहाँ पे आती है, लेकिन इसका जो डिमांड जोन था वो थोड़ा वीक था। फिर भी एक डिमांड जोन थी एंड 705 का फिब लेवल था, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड ओपन किया एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे मैंने इसे एग्जिट किया, जो परफेक्टली वर्क हुआ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।